चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। शिंदे ने शपथ के पहले बाला साहेब का नाम लिया। वहीं अजित पवार छठी बार डिप्टी सीएम बने। सीएम योगी बोले गलतफहमी में मत रहिए, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में दुश्मन करते कर रहे, यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो आपको मरता छोड़ चले जाएंगे। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में 20 रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस। इसमें 18 से 70 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं फायदा। गुजरात सरकार ने कर्मचारियों को दिया नए साल का तोहफा। महंगाई भत्ते में की 3% की वृद्धि। ऑफलाइन लेन देन करने वालों के लिए खुशखबरी, आरबीआई ने 5000 रुपए तक बढ़ाई यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट। सुधरने लगी दिल्ली एनसीआर की आबोहवा। सुप्रीम कोर्ट ने दी ग्रेप वॉर में छूट की अनुमति। संसद में निशिकांत दुबे बोले विपक्ष सरकार गिराने की कोशिश कर रहा। राहुल से पूछा, क्या आप खालिस्तान समर्थकों और कश्मीर तोड़ने वालों से नहीं मिले? राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी और मेक इन इंडिया की सराहना। कहा, भारत में निवेश करना लाभदायक। प्रियंका गांधी की अमित शाह से मुलाकात। कहा, राजनीति से ऊपर उठकर वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों की मदद करें। देश में मैदानी इलाकों में हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा। हरियाणा पंजाब में हल्की बारिश की संभावना और दिल्ली की हवा में सुधार। आटे के साथ दाल में भी महंगाई का तड़का। एक साल में 19% तक चढ़े रेट। अब केंद्र सरकार अपनी अरहर दाल की खरीद को बढ़ाएगी। दिल्ली प्रदूषण केस, सुप्रीम कोर्ट बोला, क्या मजदूर भूखे रहे? आपने 90,000 मजदूरों को सिर्फ 2000 रुपए हर्जाना दिया। राज्य सरकार बोली कल भुगतान कर देंगे। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट। हारिस रऊफ और मार्को यानसन भी रेस में। बुध को हवा हुई शुद्ध। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में मध्यम श्रेणी में आबोहवा। 24 घंटे में 100 अंक तक सुधरा एक्यूआई। नोएडा में धरने पर बैठे 34 किसान गिरफ्तार। रातों रात पुलिस ने धरना स्थल खाली कराया। शिंदे युग समाप्त, अभी वे कभी भी सीएम नहीं बनेंगे। फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने पर संजय राउत का कटाक्ष। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट का शपथ ग्रहण। जम्मू के 5, कांग्रेस के 4 और राजद को 1 मंत्री पद। जयशंकर बोले, हम फिलिस्तीन देश बनाने के फैसले पर कायम। कहा, बंधकों का मुद्दा भी कम नहीं आंक सकते। इजराइल हमारी मुसीबत में साथ खड़ा रहा। रोहित बोले, केएल राहुल एडिलेड में ओपन करेंगे। वे इसके हकदार है, बदलाव की जरूरत नहीं। आज से दूसरा टेस्ट। बांग्लादेशी गृह मंत्री बोले, भारत में यूएन पीस कीपिंग फोर्स तैनात हो। ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार। बिटकॉइन पहली बार $1 लाख के पार। भारतीय रुपए में इसकी कीमत 86.91 लाख रुपए हुई। एक साल में 118% रिटर्न दिया। इसरो ने फिर रचा कीर्तिमान। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की प्रोबा-3 मिशन को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। इसके जरिए सूर्य की स्टडी की जाएगी। सुखबीर बादल की सजा का तीसरा दिन। तख्त श्री केशगढ़ साहिब के लंगर हॉल में बर्तन धोए, कड़ी सुरक्षा में की सेवा। कमजोर मांगों में वैश्विक संकेतों के कारण सोना 79,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे। वैष्णो देवी रूट पर नॉनवेज और शराब बेचने पर बैन। 2 महीने तक लगा प्रतिबंध। सेंसेक्स 809 अंक की तेजी के साथ 81,765 पर बंद। दिन के निचले स्तर पर 1,298 अंक संभला बाजार। वहीं निफ्टी भी 240 अंक चढ़ा। केंद्रीय मंत्री बिट्टू बोले, मुझे भी मारना चाहता था, चौड़ा आरडीएक्स लेकर घूमता था। कहा, मैं 3 दिन घर से नहीं निकला। असम में गौमांस पर बैन। सार्वजनिक कार्यक्रम, रेस्टोरेंट और होटल में परोसा नहीं जाएगा। वह मंत्री बोले, कांग्रेस फैसले का स्वागत करे या पाकिस्तान जाए। महिला सांसदों ने प्रियंका गांधी से कहा, जय श्री राम। प्रियंका ने जवाब दिया, हम महिलाएं हैं, जय सिया राम बोलो, सीता को मत छोड़ो। मोहम्मद यूनुस बोले, शेख हसीना ने देश को बर्बाद किया। कहा, ट्रायल के बाद भारत से प्रत्यार्पण की मांग करेंगे। फिलहाल चुनाव कराने से इनकार। संसद सत्र के समय ही होती है देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। ये पेड़ पर लटक जाए या तांडव करे, कुछ नहीं होगा। अदानी पर विपक्ष के प्रदर्शन पर रवि किशन का तंज। संबल हिंसा को लेकर लोकसभा में हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित। जियो एयरटेल को प्लान महंगा करना पड़ा भारी। बीएसएनएल से जुड़े 55 लाख ग्राहक। हिमाचल में 2 दिन बारिश, बर्फबारी के आसार। पश्चिम में विक्षोभ की सक्रियता से बदलेगा मौसम। ठीक से काम नहीं किया तो बुलडोजर के नीचे डाल देंगे, याद रखना। गडकरी के ठेकेदारों को चेतावनी। संसद सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में विपक्ष। निशिकांत दुबे के आरोपों पर भड़की कांग्रेस। कहा, माफी मांगे। आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू कराने के लिए बीजेपी ने शुरू किया सिग्नेचर कैंपेन। जारी किया नंबर।
जो होटल पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत नहीं उन्हें ओटीए पर नहीं मिलेगी जगह, गोवा सरकार का निर्देश। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई उपाय अपना रहा तमिलनाडु मुख्यमंत्री स्टालिन का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया एनजीटी का आदेश, कहा प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ। विपक्षी संसद में बोलने की जगह रंगीन कपड़े पहनकर बाहर नाटक कर रहे किरण रिजिजू को विपक्ष पर तंज। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के भड़काऊ भाषणों के प्रसारण पर रोक, आईसीटी ने लगाया प्रतिबंध। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के संन्यास पर केजरीवाल की प्रतिक्रिया, बताया आपका पितामह। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, शिंदे ने शपथ के पहले बाला साहेब का नाम लिया, वहीं अजित पवार छठी बार डिप्टी सीएम बने। जी हां दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई, उन्होंने मराठी में शपथ ली। फडणवीस के बाद एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम की शपथ ली व पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। शिंदे के बाद अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली व छठी बार डिप्टी सीएम बने। शपथ समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, सीएम योगी समेत कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री समेत तमाम नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान व रणवीर सिंह समेत 200 वीआईपी भी कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा किसी मंत्री को शपथ नहीं दिलाई गई। हालांकि महायुति के बीच कैबिनेट बंटवारे को लेकर 6-1 का फार्मूला तय हुआ, यानी 6 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलेगा। इसके तहत भाजपा को 20 से 22 मंत्री पद, शिंदे गुट को 12 और अजित पवार गुट को 9 से 10 मंत्री दिए जा सकते हैं। शपथ समारोह के बाद महायुति की बैठक होगी, आगे की रणनीति और मंत्रिमंडल के गठन पर चर्चा होगी। महायुति को 230 सीटें मिली, इसमें भाजपा को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी के 41 विधायक जीते। वहीं महाविकास आघाड़ी को 46 और अन्य को 12 सीटें मिली।